कलयुग में लोगों के लिए शिवलिंग पूजन जैसा श्रेष्ठ दिखाई देता है, वैसे दूसरा कोई और साधन नहीं है। यह समस्त शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है कि शिवलिंग भोग और मोक्ष देने वाला होता है। परंतु हमें किस प्रकार से शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, किस पूजा के साथ हमें शिवलिंग से पूरा लाभ प्राप्त होगा, ये सब प्रश्नों के उत्तर हमें आज के इस अध्याय से मिलेंगे। जय श्री महाकाल भक्तों, आपके अपने YouTube चैनल दिव्य ज्योति यात्रा में सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि सब कुशल होंगे और प्रभु का सिमरन करते होंगे। जैसे कि आप सबको ज्ञात है, हम अपने चैनल से माध्यम से अलग अलग वेदों और पुराणों के अध्याय पढ़ के सुनाना है, जो दर्शक हमारे समय कम होने के कारण उनके ज्ञान से वंचित हैं, वो हमारे साथ जुड़कर शिव वेदों और पुराणों का ज्ञान पा सकते हैं। तो अभी हम श्री शिव महापुराण जी का आगमन कर चुके हैं, उनकी यात्रा की तरफ निकले हैं। तो आइए चलते हैं हमारे अगले अध्याय की तरफ। तो अगले अध्याय में हमें पता चलेगा कि पार्थिव पूजा की महिमा क्या है, शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में निर्णय तथा बिल पत्र का क्या महत्व है। तो सूत जी बोलते हैं कि पार्थिव लिंगों की पूजा कोटि कोटि यज्ञों का फल देने वाली है। कलयुग के लोगों के लिए शिवलिंग पूजन जैसा श्रेष्ठ और कोई पूजन नहीं है। यह समस्त शास्त्रों को निश्चित सिद्धांत है कि शिवलिंग ही भोग और मोक्ष देने वाला है। लिंग 3 प्रकार के कहे गए हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। जो 4 अंगुल ऊंचा और देखने में सुंदर हो तथा वेदी से युक्त हो, उस शिवलिंग को शास्त्रज्ञ महर्षियों ने उत्तम लिंग कहा है। उससे आधा मध्यम और उससे आधा अधम माना गया है। इस तरह 3 प्रकार के शिवलिंग कहे गए हैं। जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा विलोम संकर कोई भी क्यों ना हो, वह अपने अधिकार के अनुसार वैदिक अथवा तांत्रिक मंत्र से सदा आदर पूर्वक शिवलिंग की पूजा करे। अधिक कहने से क्या लाभ है। शिवलिंग का पूजन करने में स्त्रियों का तथा अन्य सब लोगों का अधिकार है। द्विजों के लिए वैदिक पद्धति से ही शिवलिंग की पूजा करना श्रेष्ठ है, परंतु अन्य लोगों के लिए वैदिक मार्ग से पूजा करने की सम्मति नहीं है। वेदज्ञ द्विजों को वैदिक मार्ग से ही पूजन करना चाहिए, अन्य मार्ग से नहीं। यह भगवान शिव का कथन है। दधीची और गौतम आदि के शाप से जिनका चित्त दग्ध में हो गया, उन द्विजों की वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं होती। जो मनुष्य वेदों तथा स्मृतियों में कहे हुए सत्य कर्मों की अवहेलना करके दूसरे कर्म को करने लगता है, उसका मनोरथ कदापि सफल नहीं होता। इस प्रकार विधि पूर्वक भगवान शंकर का नैवेद्यांत पूजन करके उनकी त्रिभुवन में 8 मूर्तियों का भी वही पूजन करें। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा यजमान, ये भगवान शंकर की 8 मूर्तियां कही गई हैं। इन मूर्तियों के साथ शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव तथा पशुपति, इन नामों के भी अर्चना करें। तदोपरांत चंदन, अक्षत और बिल्व पत्र लेकर वहां ईशान आदि के क्रम से भगवान शिव के परिवार का उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें। ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृष, स्कंद, कर, सोम तथा शुक्र, ये 10 शिव के परिवार हैं, जो क्रमश ईशान आदि 10 दिशाओं में पूजनीय हैं। तत्पश्चात भगवान शिव के समक्ष वीरभद्रिका का और पीछे कीर्ति मुख का पूजन करके विधि पूर्वक 11 रुद्रों की पूजा करें। इसके बाद पंचाक्षर मंत्र का जप करके शत्रुद्र स्तोत्र का, नाना प्रकार की स्तुतियों का तथा शिव पंचांग का पाठ करें। तत्पश्चात परिक्रमा और नमस्कार करके शिवलिंग का विसर्जन करें। इस प्रकार मैंने शिव पूजन की संपूर्ण विधि का आदर पूर्वक वर्णन किया। रात्रि में देव कार्य को सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना चाहिए।
इसी प्रकार शिव पूजन भी पवित्र भाव से सदा उत्तर अभिमुख होकर ही करना उचित है। जहां शिवलिंग स्थापित हो उसे पूर्व दिशा का आश्रय लेकर नहीं बल्कि बैठना चाहिए और ना ही खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वह दिशा भगवान शिव के आगे या सामने पड़ती है। इष्ट देव का सामना रोकना हमारा कुछ भी समर्थ नहीं है। शिवलिंग से उत्तर दिशा में भी न बैठे, क्योंकि उधर भगवान शंकर का वह मांग है जिसमें शक्ति स्वरूपा देवी मां पार्वती विराजमान है। पूजन को शिवलिंग से पश्चिम दिशा में ही नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वह आराध्य देव का पृष्ठ भाग है। पीछे की ओर से पूजा करना कभी भी उचित नहीं है। अतः अवशिष्ट दक्षिण दिशा ही ग्रह है, उसी का आश्रय लेना चाहिए। तात्पर्य यह है कि शिवलिंग से दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख होकर बैठे और पूजा करें। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह भस्म का त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्ष की माला लेकर तथा बिल पत्र का संग्रह करके ही भगवान शंकर की पूजा करें। इनके बिना नहीं। मुनिवरों, शिव पूजन आरंभ करते समय यदि भस्म ना मिले तो मिट्टी से भी ललाट में त्रिपुंड अवश्य कर लेना चाहिए। ऋषि बोले, मुने, हमने पहले से ये बात सुन रखी है कि भगवान शिव का नैवेद्य नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस विषय में शास्त्रों का क्या निर्णय है, यह बताइए। साथ ही बिल पत्र महात्म्य भी प्रकट कीजिए। सूत जी ने कहा, मुनियों, आप शिव संबंधी व्रत का पालन करने वाले हैं, अतः आप सबको शतश धन्यवाद है। मैं प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताता हूं, आप सावधान होकर सुने। जो भगवान शिव का भक्त है, बाहर भीतर से पवित्र और शुद्ध है, उत्तम व्रत का पालन करने वाला है तथा दृढ़ निश्चय से युक्त है, वह शिव नैवेद्य का अवश्य भक्षण करे। भगवान शिव का नैवेद्य अग्राह है, इस भावना को मन से निकाल दें। शिव के नैवेद्य को देख लेने मात्र से भी सारे पाप दूर भाग जाते हैं। उसको खा लेने पर तो करोड़ों पुण्य अपने भीतर आ जाते हैं। आए हुए शिव नैवेद्य को सिर झुकाकर प्रसन्नता के साथ ग्रहण करें और प्रयत्न करके शिव संपन्न पूर्वक उसका भक्षण करें। आए हुए शिव नैवेद्य को जो यह कहकर कि मैं इस दूसरे समय में ग्रहण करूंगा, लेने से भी विलंब कर देता है, वह मनुष्य निश्चय ही पाप से बच जाता है। जिसने शिव की दीक्षा ली हो, उस शिव भक्त के लिए यह शिव नैवेद्य अवश्य भक्षणीय है, ऐसा कहा जाता है। शिव की दीक्षा से युक्त शिव भक्त पुरुष के लिए सभी शिवलिंगों का नैवेद्य शुभ एवं महाप्रसाद है, अतः वह उसका भक्षण करे। परंतु जो अन्य देवताओं की दीक्षा से युक्त है और शिव भक्ति में भी मन को लगाए हुए है, उनके लिए शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में क्या निर्णय है, इस आप लोग प्रेम पूर्वक सुने। ब्राह्मणों, जहां से शालिग्राम शिला की उत्पत्ति होती है, वहां के उत्पन्न लिंग में रसलिंग में पाषाण, रजत तथा सुवर्ण से निर्मित लिंग में देवताओं तथा सिद्धों द्वारा प्रतिष्ठित लिंग में, केसर निर्मित लिंग में, स्फटिक लिंग में, रतन निर्मित लिंग में तथा समस्त ज्योतिर्लिंगों में विराजमान भगवान शिव के नैवेद्य का भक्षण चंद्रायण व्रत के समय पुण्यजनक माना गया है। ब्राह्मण हत्या करने वाला पुरुष भी यदि पवित्र होकर शिव निर्माल्य का भक्षण करे, उसे सिर पर धारण करे, तो सारा पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। पर जहां चंड का अधिकार है, वहां जो शिव निर्माल्य हो, उसे साधारण मनुष्य को कभी नहीं खाना चाहिए। जहां चंड का अधिकार नहीं है, वहां के शिव निर्माल्य को सभी भक्ति पूर्वक भोजन कराना चाहिए। बाणलिंग, नर्मदेश्वर, लोह निर्मित, स्वर्णादि धातुमय लिंग, सिद्धलिंग, जिन लोगों की उपासना से किसी ने सिद्धि प्राप्त की है अथवा जो सिद्धों द्वारा स्थापित है, वे लिंग, स्वयंभूलिंग, इन सब लिंगों में शिव की प्रतिमाओं में चंड का अधिकार नहीं है। जो मनुष्य शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान कराकर उस स्नान के जल का 3 बार आचमन करता है, उसके कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप यहाँ शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। जो शिव नैवेद्य पत्र, पुष्प, फल और जल लग रहा है, वह सब भी शालिग्राम शिला के स्पर्श से पवित्र ग्रहण के योग्य हो जाता है। मुनीश्वरों, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ जो द्रव्य है, वह अग्राह है। जो वस्तु लिंग स्पर्श से रहित है, अर्थात जिस वस्तु को अलग रखकर शिव को निवेदित किया जाता है, लिंग के ऊपर चढ़ाया नहीं जाता, उसे अत्यंत पवित्र जानना चाहिए। मुनिवरों, इस प्रकार के नैवेद्य के विषय में शास्त्र का निर्णय बताया गया है।
अब तुम लोग सावधान हो, आदर पूर्वक बिल्व का महात्म्य सुनो। यह बिल्व वृक्ष महादेव का ही रूप है। देवताओं ने भी इसकी स्तुति की है। फिर जिस किसी तरह से इसकी महिमा कैसे जानी जा सकती है। तीनों लोक में जितने पुण्य तीर्थ प्रसिद्ध हैं, वे संपूर्ण तीर्थ बिल्व के मूल भाग में निवास करते हैं। जो पुण्य आत्मा मनुष्य बिल्व के मूल में लिंग स्वरूप अविनाशी महादेव जी का पूजन करता है, वह निश्चय ही शिव पद को प्राप्त होता है। जो बिल्व की जड़ के पास जल से अपने मस्तक को सींचता है, वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल पा लेता है और वही इस भूतल पावन माना जाता है। इस बिल्व की जड़ के परम उत्तम थाले से भरा हुआ देखकर महादेव जी पुण्यता संतुष्ट होते हैं। जो मनुष्य गंध पुष्प आदि से बिल के मूल भाग का पूजन करता है, वह शिवलोक को पाता है और इस लोक में भी उसकी सुख संपत्ति बढ़ती है। जो बिल की जड़ के समीप आदर पूर्वक दीपक जलाकर रखता है, वह तत्व ज्ञान से संपन्न हो भगवान महेश्वर से मिल जाता है। जो बिल की शाखा थाम कर हाथ से उसके नए नए पल्लव उतारता है और उनसे उस बिल की पूजा करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो बिल की जड़ के समीप भगवान शिव अनुराग रखने वाले एक भक्त को भक्ति पूर्वक भोजन कराता है, उसे कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है। जो बिल की जड़ के पास शिव भक्तों को खीर और घृत से युक्त अन्न देता है, वह कभी दरिद्र नहीं होता। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने सांगोपांग शिवलिंग का पूजन किया है। यह प्रवृत्ति मार्गी तथा निवृत्ति मार्गी पूजकों के भेद से दो प्रकार का होता है। प्रवृत्ति मार्गी लोगों के लिए पीठ पूजा इस भूतल पर संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है। पर्वत, पुरुष, सुपात्र, गुरु आदि के द्वारा ही सारी पूजा संपन्न करें और अभिषेक के अंत में अग्नि के चावल से बना हुआ नैवेद्य निवेदन करें। पूजा के अंत में शिवलिंग को शुद्ध संपुट में विराजमान करके घर के भीतर कहीं अलग रख दें। निर्वती मार्गी उपासकों के लिए हाथ पर ही शिव पूजन का विधान है। उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त हुए अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप में निवेदित कर देना चाहिए। निर्वित पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया गया है। वे विभूति से पूजन करें और विभूति को ही नैवेद्य रूप से निवेदित भी करें। पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करें। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का अध्याय। इस अध्याय से हमें ये ज्ञान हुआ कि बिलपत्र जो है वो शिव को अत्यंत प्रिय है और क्यों वह अत्यंत प्रिय है और उसके किस किस भाग की अगर हम सेवा करेंगे, किस किस तरह से हम सेवा करेंगे, उसका हम कैसे कैसे फल मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को मेरा ये प्रयत्न अच्छा लग रहा होगा। आपसे एक यही निवेदन है, इसमें अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं श्री महाकाल का भक्त हूँ और उनके आशीर्वाद से ही ये एक प्रयत्न कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरी गलती माफ़ करेंगे और आपसे निवेदन है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि सब लोग हमारे साथ जुड़कर शिवमय और शिव महापुराण का ज्ञान पा सकें। जय श्री महाकाल।